दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है 1 पर, यानी हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम दो अप्रोचेस फॉलो करेंगे, फर्स्ट ग्राफिकल अप्रोच और फिर उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच। तो आइए ग्राफिकल अप्रोच से इसे सॉल्व करते हैं। किस टाइप का है ये फंक्शन? जी बिल्कुल, इट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चूंकि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, सो इसका ग्राफ भी पीसेस में ड्रॉ होगा। सो दिस इज एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट पीस देखिए, दिस इज 3x माइनस 1 इफ x लेस देन 1। 3x माइनस 1, जी बिल्कुल ये लीनियर है, इसके लिए ड्रॉ होगी एक स्लांट स्ट्रेट लाइन और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1। जी बिल्कुल, 1 पर हम एक रिंग बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर। तो जरा देखिए 1 पर इसकी आउटपुट क्या है? 3x माइनस 1 की आउटपुट 1 पर क्या होगी? 3 इंटू 1 विल बी 3 माइनस 1 2, यानी 1 पर आउटपुट होगी 2। तो आइए एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट प्लॉट करते हैं। 1 पर आउटपुट 2, हमने बनाया एक रिंग, चूंकि 1 शामिल नहीं था। अब 1 से एक स्मॉलर वैल्यू चूज कीजिए। जी हम 0 चूज कर लेते हैं, चूंकि कैलकुलेशन आसान होगी। 3 इंटू 0 विल बी 0, 0 पर आउटपुट होगी माइनस 1। सो दिस इज द पॉइंट। ये स्लांट स्ट्रेट लाइन रिंग से स्टार्ट होगी और जाएगी नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। अब आ जाए सेकेंड पीस पर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी फंक्शन की आउटपुट 1 पर 4 के इक्वल होगी। एक इनपुट एक आउटपुट, तो 1, 4 ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, दिस इज अ सॉलिड डॉट। थर्ड पीस पर आए, 2x इफ x ग्रेटर देन 1। 2x भी लीनियर है, लीनियर के लिए एक स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, 1 पर एक रिंग और 1 से ग्रेटर नंबर एक साथ चूज किया जाएगा। अब 1 पर आउटपुट देखें क्या है? 2x की आउटपुट 1 पर 2, तो 1 के अगेंस्ट 2 पर पहले ही एक रिंग ड्रॉ हो चुका है। यहां पर ये जो रिंग है ये पहले ही ड्रॉ हो चुका है, इसे ही हम यूज कर लेंगे। 1 से ग्रेटर नंबर एक चूज कीजिए ताकि दूसरा पॉइंट चूज करके हम लाइन ड्रॉ करें। जी 1 से ग्रेटर नंबर हम चूज करते हैं 2। 2 2s आर 4, यानी 2 के अगेंस्ट आउटपुट है 4। दिस इज द पॉइंट। रिंग और इस सॉलिड डॉट को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी चूंकि x ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। अब जरा इस फंक्शन को देखिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? अगर हम बात करें इस ओवरऑल फंक्शन की, तो क्या ये कंटिन्यूअस है या इसमें कोई ब्रेक पॉइंट मौजूद है? जी दिस इज द ब्रेक पॉइंट, ये इसमें एक होल है। और ये किस पॉइंट पर है? x की वैल्यू 1 पर, यानी 1 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। रिंग का मतलब है कि यहां पर यह फंक्शन मौजूद नहीं है, इसमें एक ब्रेक है। हमें इसे ड्रॉ करते हुए यहां पर पेन उठाना पड़ेगा। अगर आप इस रिंग को रिमूव कर दें तो यहां पर वाज़ेह तौर पर आपको एक ब्रेक दिखाई देगा। यह फंक्शन किस तरह कंटिन्यूअस हो सकता है? अगर आप 1 पर लेफ्ट लिमिट अप्लाई करें या राइट लिमिट, तो आप सेम पॉइंट पर पहुंचते हैं, दैट इज 2। यानी 1 के लिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का आंसर सेम है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है 1 के लिए। 1 पर यह फंक्शन डिफाइंड भी है, हमारी आउटपुट है 1 पर 4। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा थर्ड स्टेप, अगर बात की जाए एनालिटिकल अप्रोच के हवाले से। 1 पर आउटपुट है 4, जबकि 1 के लिए लिमिट है 2। अगर ये डॉट इसके अंदर प्लेस कर दिया जाए, अगर यहां पर
2 लिख दिया जाए सेकंड पीस के तौर पर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 1 पर। लेकिन अभी चूंकि 4 लिखा हुआ है, इस फंक्शन में एक होल आ रहा है 1 पर, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। आइए अब इसे एनालिटिकली देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 1। जी 1 कहां पर है, जरा देखिए तीनों पीसेस में। जी बिल्कुल 1 है सेकंड पीस में, सो f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 4 एंड इट इज अ डिफाइंड वैल्यू। सेकंड स्टेप में हम 1 पर लेफ्ट और राइट लिमिट अप्लाई करेंगे। 1 के लिए लेफ्ट लिमिट किस पीस पर अप्लाई होगी, 1 से स्मॉलर नंबर कहां पर हैं? जी फर्स्ट पीस में। अगर हम इसे नंबर लाइन की सेंस में देखें तो रिंग होगा 1 पर, और 1 से चूंकि स्मॉलर नंबर है, सो टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, और थर्ड पीस के लिए 1 पर रिंग और राइट साइड पर पॉजिटिव इंफिनिटी। हम यहां पर 1 को राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। सो लेफ्ट लिमिट एट 1 विल बी अप्लाइड ऑन फर्स्ट पीस, और राइट लिमिट एट 1 विल बी अप्लाइड ऑन थर्ड पीस। लेफ्ट लिमिट फर्स्ट पीस पर अप्लाई की, x को रिप्लेस किया 1 से, वी गॉट 2। सो लेफ्ट लिमिट एट 1 इज 2। राइट लिमिट अप्लाई की थर्ड पीस पर, वी गॉट अगेन 2। जब हमने लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट की और हमें आंसर मिला 2, तो यहां पर ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यह फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, चूंकि 1 पर आउटपुट है 4, लेफ्ट लिमिट है 2। सो ये फंक्शन यकीनन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती भी हो तो थर्ड स्टेप फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं होगी। सो हमें यहां पर मालूम हो चुका है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। असूलन हमें यहां पर लिख देना चाहिए f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। लेकिन हमारी बुक के प्रोसीजर के मुताबिक हमें लेफ्ट लिमिट के बाद राइट लिमिट भी कैलकुलेट करना होगी, और इसके बाद के स्टेप्स भी परफॉर्म करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। चूंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, सो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 2। थर्ड स्टेप में हम पहले दोनों स्टेप्स की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और यही रिजल्ट था हमारा ग्राफिकल अप्रोच के साथ। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है 2 पर और फिर -2 पर। तो चलिए 2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं कि ये 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो पहला स्टेप क्या होगा? जी बिल्कुल, हमें f ऑफ 2 फाइंड आउट करना होगा। तो अब जरा देखिए 2 किधर है? फर्स्ट पीस में 2 है? जी नहीं, फर्स्ट पीस में लिखा है x लेस देन एंड इक्वल टू -2, यानी -2 और -2 से स्मॉलर वैल्यूज। सेकंड पीस के लिए लिखा है x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, और थर्ड के लिए x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो चलिए हम अपनी पुरानी टेक्निक के मुताबिक नंबर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। फर्स्ट पीस के लिए -2 पर एक सॉलिड डॉट होगा, और चूंकि x लेस देन -2 है, सो लेफ्ट साइड पर लाइन ड्रॉ होगी टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। सेकंड पीस -2 और 2 के इन बिटवीन है, -2 पर रिंग और 2 पर रिंग, और ये लाइन सेगमेंट होगा। और थर्ड पीस 2 के लिए सॉलिड डॉट
ग्रेटर देन 2 है, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। सो 2 कहां पर है अब वाज़ेह हो रहा है, दैट इज इन थर्ड पीस। सो f of 2 will be equal to 3, थर्ड पीस है 3, f of 2 is equal to 3, दिस इज डिफाइंड, यानी ये एक प्रॉपर आउटपुट है, सो हम इसे कहेंगे डिफाइंड। सेकंड स्टेप, हमें लेफ्ट लिमिट फाइंड आउट करना है 2 के लिए। किस पीस पर अप्लाई होगी लेफ्ट लिमिट 2 के लिए? जरा देखिए, क्या फर्स्ट पीस पर? जी, फर्स्ट पीस में तो 2 है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, हम 2 को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सेकंड पीस पर? सेकंड पीस में भी 2 मौजूद नहीं है, लेकिन हमें तो अप्रोच करना है, हमें 2 की तरफ जाना है। 2 मौजूद नहीं है, लेकिन 2 यहां पर एंड पॉइंट के तौर पर मौजूद है और हमें लेफ्ट लिमिट अप्लाई करना है। सो लेफ्ट साइड से आप 2 को अप्रोच कर सकते हैं। और थर्ड पीस में 2 मौजूद है, लेकिन यहां पर 2 से ग्रेटर नंबर्स हैं, हम 2 को अप्रोच कर सकते हैं राइट साइड से। सो लेफ्ट लिमिट सेकंड पीस पर और राइट लिमिट थर्ड पीस पर अप्लाई होगी। लेफ्ट लिमिट हमने अप्लाई की सेकंड पीस पर, x को रिप्लेस किया 2 से, आंसर हमें मिला 3। ये भी 3 और ये भी 3, इसका मतलब है कि अभी तक ओके है, यानी कंटिन्यूस हो सकता है ये फंक्शन। राइट लिमिट थर्ड पीस पर अप्लाई की, आंसर इज 3। ये तीनों आंसर अगर इक्वल हैं तो ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस होगा। हम क्राइटेरिया फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू भी 3 ही है। थर्ड स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पर और लिमिट की वैल्यू 2 पर। चूंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, दोनों वैल्यूज 3 हैं, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। आइए अब -2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। अगेन यहां पर नंबर्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। -2 चूंकि शामिल है फर्स्ट पीस में और इससे लेफ्ट साइड पर टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, और सेकंड पीस के लिए -2 और 2 के दरमियान लाइन सेगमेंट, और थर्ड पीस 2 सॉलिड डॉट टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, चूंकि 2 से ग्रेटर नंबर है और 2 भी शामिल है। हमें f ऑफ -2 फाइंड आउट करना है, तो -2 कहां पर है? जी बिल्कुल, फर्स्ट पीस में। सो f ऑफ -2 फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पीस से, हमें हासिल हुआ -6, और -6 जी यकीनन ये एक प्रॉपर आउटपुट है, हम इसे कहेंगे डिफाइंड। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहां अप्लाई होगी? फर्स्ट पीस पर? जी बिल्कुल, -2 के लेफ्ट साइड पर ट्रैक मौजूद है, -2 से स्मॉलर नंबर फर्स्ट पीस में शामिल हैं। हमने -2 लेफ्ट लिमिट अप्लाई की फर्स्ट पीस पर, 3 इंटू -2 विल बी -6। अभी तक लग रहा है कि ये फंक्शन -2 पर कंटिन्यूस होगा, चूंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट कहां अप्लाई होगी? थर्ड पीस पर? वहां तो -2 मौजूद ही नहीं। सेकंड पीस पर -2 दिखाई दे रहा है, -2 मौजूद तो नहीं है, लेकिन -2 से ग्रेटर नंबर यहां पर मौजूद है, हम -2 को अप्रोच कर सकते हैं। राइट लिमिट -2 के लिए अप्लाई की सेकंड पीस पर, सॉल्व किया, आंसर मिला 3। लेफ्ट लिमिट का आंसर था -6, राइट लिमिट का आंसर 3, यानी लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और फंक्शन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने के लिए जरूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। ये तीनों आंसर्स अगर इक्वल हों तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, और यहां पर ये तीनों आंसर्स इक्वल नहीं हैं। हम इसको वाइंड अप करेंगे कुछ इस तरह से।
As left hand limit is not equal to right hand limit, so according to criterion for existence of limit, limit does not exist. और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।